बोला देता हूं। कहां से दोगे? जब पूरा साम्राज्य, पूरी ट्रेजरी, पूरी मैन पावर, पूरा मैनेजमेंट, पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो ही चुकी है, तो तुम कहां से दोगे? अब बोला कोई बात नहीं, रुकिए, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा है। उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहां बेच दिया, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया, और खुद को शमशान घाट के चंडाल के पास जाके बेच दिया। और बेचने के बाद जो एक मुश्त रकम मिली, अब कभी तनख्वाह नहीं मिल सकती, बेच दिया अपने आप को, पर जो रकम मिली वो जाके ऋषि विश्वामित्र को दी, वो बहुत खुश हुए। राजा हरिश्चंद्र चले गए। अब ना उनके पास पुत्र, क्योंकि वो भी बेच दिया गया, ना उनके पास पत्नी, क्योंकि वो भी बेच दी गई, ना उनके पास अपना खुद की स्वतंत्रता, क्योंकि वो अपने आप को भी बेच चुके थे शमशान घाट में, वहां मुर्दा लाशों को जलाने के लिए। और उनकी वहां सेवा क्या लगा दी गई कि जो भी मुर्दा लाश आएगी उसका तुम अंतिम संस्कार करोगे और तुम्हारे को एक सिक्का दिया जाएगा जिसको तुम हमारे को जमा करोगे। बोला मुझे क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को हमें बेच चुके हो। अब वो राजा दूसरा जहां उनका बेटा काम किया करता था, कई महीनों तक वहां काम करता रहा, सालों तक करता रहा, उसको बदले में कुछ नहीं मिला। पत्नी ब्राह्मण के यहाँ काम करती रही, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन राजा के यहाँ पे काम करते करते हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, कोई इलाज कराने वाला नहीं, जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मां आई भागते हुए, देखा कि बच्चा मेरा मर गया, तो शमशान घाट ले गई। वहीं चांडाल के यहां जहां हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां हरिश्चंद्र थे, राजा नहीं थे, बोले एक सिक्का तुमको देना पड़ेगा। बोली आपको तो पता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप बेच चुके हो, लेकिन अब मैं पिता नहीं हूं यहाँ पे और तुम्हारा पति नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे इनका बंधुआ मजदूर हूं, अगर तुम एक सिक्का नहीं दोगे तो अपने बेटे की मैं लाश को जला नहीं सकता। दोनों पत्नी भी और पति भी रोने लगे। और उसी के बाद तब भगवान को उन पर दया आई, उन्होंने आकर के वापस दर्शन दिए, पुत्र को जिंदा किया, राजमहल उनको वापस दिया। राजा हरिश्चंद्र एकदम फियरलेस थे, और इतना फियरलेस थे, इतना अनअफेक्टेड थे, इतना पीसफुल थे, इतना कंसिस्टेंट एक्शन था कि आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी महाराज हरिश्चंद्र के हम सब के सब इतने उत्साह से याद करते हैं। रियलिटी आप नहीं बदल सकते, केवल मेंटालिटी बदल सकते हैं। कंडीशन आप नहीं बदल सकते, आप केवल क्या बदल सकते हैं? एक्शन बदल सकते हैं। प्रवीण तांबे की कहानी आप जानते हैं ना, 20 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाया वो, 20 साल तक, 1995 से 2014-13 तक। 2013 में जाकर के 41 साल की उम्र में उनको एक बार एक एक्स्ट्रा की तरह ले लिया, क्योंकि एक खिलाड़ी को चोट लग गई थी, पर वो 20 साल तक उन्होंने उत्साह छोड़ा नहीं। 48 साल की उम्र तक इतनी ज्यादा उम्र वाले आईपीएल पे खरीदे गए एकमात्र खिलाड़ी रहे, एक के बाद एक उन्होंने कई अवार्ड जीते। बस मैं यही आपसे आज कहना चाहता हूं कि ये अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी तक जा सकें, यानी कि मेरे को रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा अधिकार कर्म करने में, और अगर मैंने उस पर पूरी एनर्जी डाल दी तो मुझे कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। मुझे लोग गिरा सकते हैं पर मुझे हरा नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड गीता इन एक्शन। ये था हमारा दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसको आज हमने समझा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता इन एक्शन जो हमने सीरीज शुरू करी है, इससे में हम चाहते हैं इसके एक एक एपिसोड को देखना चाहिए। कम ऑन, वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? Hey, come on, yes, no?